शुरुआत का घोल दिया था और नमक पानी निकाला या डाला था और दूसरा नमक का परसेंट पूछा था। इस बार सवाल उल्टा हो गया। 5% शुरुआत के घोल में क्या दे रखा है, नमक दे रखा है, और 20 लीटर क्या दे रखा है, पानी का क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। वाष्पन क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, इसका वाष्पन हो रहा है 20 लीटर पानी का। 20 लीटर पानी यानी गर्म करके उड़ा दिया गया, तो नमक की परसेंट कितनी हो गई, 15। तो कह रहा शुरुआत में घोल की मात्रा क्या थी, शुरुआत में घोल क्या था। तो ध्यान दीजिए एक बार मेरे को, मैंने कहा था इधर क्या लिख लेते हैं, अब पानी लिख लेते हैं, और इधर हम क्या लिख लेते हैं, नमक लिख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, जैसे आपने दूध में चीनी डालो आप और इसे गर्म करो, तो जनरली पहले जितना मीठा था, जैसे जैसे गर्म होके दूध कम होता जाएगा उसकी मिठास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि वाष्पन किसका होता है, केवल शुद्ध विलायक का, न कि विलय पदार्थ का, चीनी का नहीं होता कभी भी। समझ गए नहीं समझे। तो मेरा एक बताओ, चाहे पानी जितना भी मिश्रण ज्यादा हो, जितना कम होता जाएगा उतना कम होता जाएगा, लेकिन मिश्रण अपने आप में 100% ही रहेगा, यानी वैल्यू क्या रहेगी, वो 100% ही रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, नमक जब 5% है तो इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, 95% रहेगी कि नहीं रहेगी, 100% विलयन होगा, हमेशा के नहीं होगा। तो 5% नमक है, 95% पानी है, तो 5 से इसको काटा कितनी बार, 19 बार, यानी 19:1 आया आपका नमक का और पानी का मिश्रण। शुरुआत में इनिशियल स्टेज के अंदर यह स्थिति थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें से 20 लीटर पानी वाष्पन हो गया, गर्म करते गए पानी उड़ता गया, तो नमक की परसेंट मात्रा कितनी होगी मेरे बच्चों, 15%। नमक 15, जैसे जैसे पानी घटेगा नमक की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन अपने आप में 100% ही रहेगा। तो जब 85, जब नमक में से 100 में से 85 नमक, सॉरी 15 नमक है, तो 85 पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। नमक जब 15 रहेगा तो 85 अपने आप में 100 बनाना है, तो 5 से इसको काटूंगा कितनी बार, 3 बार, इसको कितनी बार, 17 बार। क्या बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जब भी वाष्पन करते हैं किसी चीज का, तो केवल शुद्ध विलायक का होता है, मैंने अभी अभी समझाया था। कभी नमक का या चीनी के विलयन में कभी विलय पदार्थ का वाष्पन होता है, नहीं होता। तो सर हमारा नमक विलय पदार्थ क्या, हमारा नमक है, तो नमक की क्वांटिटी यहाँ 1 है या 3 है, क्या नमक की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, नमक तो वही था। पानी बढ़ता जाएगा तो नमक की परसेंट घटती जाएगी, और पानी घटता जाएगा तो नमक की परसेंट मात्रा बढ़ती जाएगी। सही है गलत है, तो ये नमक अलग अलग कैसे हो गया, ये तो गलत बात है। तो इस नमक को सेम करने के लिए हमको 3 बनाना है, तो 3 का गुणा यहां किया और 3 का गुणा यहां किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां मेरे से कुछ ही का गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां ऑलरेडी नमक 3 दे रखा है, और 3 से 3 सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बात बताइए, यहां 3 नमक था, यहां भी 3 नमक है, यहां पानी कितना, 19 थी 57 रिजल्ट बना, और यहां कितना है, 17। तो मुझे बताओ पानी कितना कम हुआ, 57 में से 17, 40 यूनिट पानी कम हुआ कि नहीं हुआ बच्चा। लेकिन क्वेश्चन में कितना पानी कम कर रहा है, 20। तो मेरा 40 यूनिट बच्चों किसके बराबर है, 20 के बराबर है। जब 40 यूनिट 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, किससे गुणा करें, 1/2 से। सही है गलत है, 1 यूनिट का मान कितना आया, 1/2। वो कह रहा है प्रारंभिक घोल क्या है, प्रारंभिक घोल। तो प्रारंभिक घोल क्या है हमारा, प्रारंभिक घोल इस बात का क्या है आपको पता है, जिसमें पानी कितना, 19 थी 57, और नमक कितना है, 3, तो टोटल कितना है, 60। जब 1 यूनिट का मान 1/2 है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछ रहा है, तो हमारा इसका गुणा किसके साथ करें, 1/2 से। तो कितना आया बच्चों, 30। यानी प्रारंभिक घोल कितना था हमारा, 30 लीटर था, 30 लीटर नमक और पानी था। क्या क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से, या दोबारा समझाना है। अभी जो इसमें अगर हम नए ट्रिक से करें, उसी से नया परसेंट बराबर, मैंने अभी सूत्र लिखवाया था मिश्रण। अगर आप टेक्निक याद रखें तो टेक्निक से करो, नहीं तो कॉमन सेंस से करिए। क्या बताया था, परसेंट लिखो, उसके बाद क्या बताया था, आप मिश्रण लिख सकते हैं। मिश्रण प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा, या इसे आप एक ही शब्द में परिवर्तित मात्रा भी कह सकते हैं। तो एक बात बताओ, नया परसेंट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है नया परसेंट बच्चों, कितना दे रखा है, 15। मिश्रण क्या मान लेते हैं, परसेंट पुरानी कितनी है, 5 बटे मिश्रण कितना है, n, कितनी मात्रा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, कितनी मात्रा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं निकाल रहे हैं,
निकाल रहे -20। तो परसेंट से परसेंट हटा दो, खत्म कर दो। अब आप क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 का गुणा इससे हो जाएगा 5 गुणा 3n माइनस कितना 60 बराबर में कितना बच्चा n। अब ये n जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, और 60 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक कट गया, तो n की मात्रा कितनी आई मेरे बच्चों 30 लीटर आई। n की मात्रा कितनी आई 30 लीटर आई। तो अगर ट्रिक फॉलो करते हैं तो ट्रिक फॉलो करो, और कॉमन सेंस फॉलो करते हैं तो आप जैसे परसेंट पढ़ाया था उस तरीके से करो। क्लियर बात, नोट कर लीजिए।